अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मंशूर है कि दायरा इस्लाम में औरतों के हक़ पर बात करना और औरतों के हक़ की खातिर आवाज़ उठाना और जो औरतें दायरा इस्लाम से बाहर निकल कर हक़ मांगती हैं उनको रोकना। और जो औरतों के हक़ बयान किए जाते हैं उलमाए कराम हमारे बयान करते हैं, अगर उनमें कोई भी मसला मसाइल है तो उसको जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान करना। तो मैंने एक आलिम दीन का बयान सुना कि उसमें वो हज़रत फरमा रहे थे कि एक जो औरत है वो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और आकर अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी है तो मुझे शोहर के बारे में हक़ बताए जाएं ताकि मैं वो अदा कर सकूं तो मैं शादी कर लूं, और अगर मैं अदा ना कर सकी तो मैं शादी ना करूं। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर का तुझ पर हक़ ये है कि अगर उसके नाक से रीठ भी बहने लगे तो तू अपनी ज़ुबान से भी चाटे तो तू उसका हक़ अदा नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। इतनी हदीस बयान की और आगे कुछ नहीं समझाया और यहाँ पर छोड़ दिया। अगर हमारे उलमा इकराम बात को यहाँ पर छोड़ेंगे तो घर तबाह हो जाएंगे। घरों के माहौल पहले ही बहुत सख्त हैं। जो औरत पर मुशक्क़त नहीं भी है दीन इस्लाम में और मर्दों ने वो भी डाली हुई है। सारे टब्बर का काम औरत पर, सारे घर का काम औरत पर, मर्द का काम औरत पर, बच्चों की देखभाल, बच्चों का सारा काम जो है वो भी औरत पर है। और उल्टा उसे कहा जाता है कि तू कमा कर लेकर आ और घर में अपना गुजारा कर। उसे नानो नफ़का तक नहीं दिया जाता। मैंने अपनी आंखों से ऐसे घर भी देखे हैं जो कहते हैं मेके वालों से लेके आ। जब नानो नफ़का शोहर के ज़िम्मे है तो फिर वो इस तरह की कैसे बातें कर सकते हैं। और एक आप लोगों की ऐसी हदीसें जो आधी आधी आप सुनाते हैं और उसका पूरा मफ़हूम नहीं बयान करते। ये मर्द हजरात ने 4-5 हदीसें ऐसी हैं जो इन्होंने याद की हुई हैं। एक ये पीप वाली है और एक जो है कि वो शोहर बुलाए और औरत जो है वो नमाज छोड़ कर भी आ जाए। ऐसी हदीसें इन्होंने याद की हुई हैं। और एक इन्होंने की है फ़रिश्तों की लानत वाली कि फ़रिश्ते लानत करते रहते हैं सारी रात। ये चंद हदीसें इनको याद हैं अपने मतलब की, बाकी औरत के हक़ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हालांकि नेट पर आजकल तो इतना वो ज़माना जो है वो तेज़ हो गया है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और नेट पर बहुत सारे ऐसे आलम हैं जो औरत का हक़ बयान करते हैं, मियाँ बीवी का करते हैं, सारा कुछ है। इतना कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ इतनी सी हदीसें याद की हुई हैं और औरतों पर इतनी सख्ती कर रहे हैं। और जब ऊपर से आपकी ऐसी आधी बातें सुनेंगे तो फिर वो लेकर उसको ऐसे ही चलेंगे ना। तो खुदारा बात को जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान कीजिए कि इनका वो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर हकीकत फरमान क्या है। ये हदीस आक़ाए दो आलम ने वेले और नकम्मे बंदों के लिए तो नहीं ना फरमाई जो सारा दिन वेले रहते हों और बस शादी कर ली और अपना मतलब पूरा कर लिया और औरत पर सारी मुशक्क़त डाल दी। वो ख़र्चा भी मेके से लाकर खाए और मर्द बिल्कुल वेला रहे और अपनी औरत को ऐसी हदीसें सुनाता रहे। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका। ये हदीस आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है ये इसलिए फरमाई है कि वो मर्द जो है वो शोहर जो है वो मुशक्क़त करता है, तुझे नानो नफ़का देता है, तेरी हर तरह की वो ज़रूरत पूरी करता है। और अगर इसी मुशक्क़त में कहीं कभी वो बीमार पड़ जाए तो फिर तेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके जिस्म में पीप भी पड़ जाए तो तू उसे अपनी ज़ुबान से साफ़ करे, तब भी तू हक़ अदा नहीं कर सकती। जैसे आपने बयान की है, अगर ऐसे ही रखे तो फिर किस वजह से वो पीप चाटने से जो है वो हक़ अदा नहीं कर सकती। कौन सा एहसान किया है उसने जिसका हक़ उसने अदा नहीं किया। कोई ऐसा काम है कि जो उसने किया है जिस काम की वजह से, जिसकी वजह से वो पीप चाटने का हुक्म है वो तो आपने बयान ही नहीं किया। और जब ऐसे आधी आधी बातें बयान करेंगे तो फिर घरों के घर टूट रहे हैं, जुल्म सितम हो रहा है, औरतों को धक्के दिए जा रहे हैं, औरतों की गोद में बच्चे होते हैं और वो उन बच्चों को देखकर रो रही होती हैं और जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही होती हैं। किस शरीयत ने ये मर्द को हक़ दिया है। ये जितने मर्द हजरात जो हैं वो औरत से काम करवाते हैं, ये शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है।
कुरान पाक में कहीं लिखा है, हदीस में कहीं लिखा है, किसी एक जगह पर लिखा दिखा दे तो हम करने को तैयार हैं। लिखा नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। हमारे माशरे की औरतें फिर भी कर रही हैं जो उन पर फ़र्ज़ नहीं है, और मर्दों पर जो फ़र्ज़ है वो भी छोड़ रहे हैं। किस शरीयत ने कहा है मर्द को कि औरत से इतनी मशक्क़त करवाए? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया है, औरत के ज़िम्मे जो काम लगाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तू मेरे बंदों का जो है वो इजाफ़ा करेगी, यानी दुनिया में अल्लाह ताला का जो है निज़ाम वो चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को बनाया है। और जब औरत पर अल्लाह ताला ने ये मुशक्क़त डाल दी है, इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी औरत पर शफ़क़त फरमाई है कि इसके अलावा और औरत पर मुशक्क़त डाली ही नहीं। अरे एक महीने में 2-4 दिन औरत पर आते हैं, हैज़ के दिन जो होते हैं, उन दिनों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत से इतनी शफ़क़त की है औरत पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ा फ़र्ज़ औरत को माफ़ कर दिया है, नमाज वाला। अल्लाह ने तो माफ़ कर दिया है। अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला ने उन दिनों में माफ़ कर दिया है। लेकिन शोहर हजरात करते हैं जो कहते हैं कि हम मजाजी खुदा हैं। अगर वो उस हालत में भी है फिर भी वो घर के काम कर रही है। नमाज पढ़ना आसान है या घर के काम करना आसान है? नमाज आसान है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को वो माफ़ कर दी है। काम करने मुश्किल है, लेकिन ये मजाजी खुदा जो खुद को कहते हैं ये वो काम जो है वो माफ़ नहीं करते। और हालांकि ये औरत पर फ़र्ज़ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ जो है वो माफ़ कर दी। जो फ़र्ज़ नहीं है आप वो भी मशक्क़त करवा रहे हो। दीन इस्लाम ने जो औरत को हक़ अता किया है, अगर जो औरत की ड्यूटी लगाई है आप औरत से सिर्फ वो ही करवाएं ना, उसके अलावा जो है इतनी मेहनत मशक्क़त जो है वो डाल दी है। और औरतों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप छोटी छोटी ख्वाहिशों की खातिर, जब आपको नानो नफ़का मुहैया हो रहा है, आपको कपड़ा दवा दारू मुहैया हो रहा है, इसके अलावा आप छोटी छोटी ख्वाहिशों की खातिर इतनी मुशक्क़त में पड़ी हुई हो, नौकरियां कर रही हो, ड्यूटियां कर रही हो, गैर मर्दों की मजलिस में बैठ रही हो, गैर मर्दों की जाकर नुकरानियाँ बनी हुई हो। खुदारा दीन इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। दीन इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहकर घर में रहने का हुक्म दिया है। कहीं बाहर जाना है तो पर्दे में जा, ज़रूरत के तहत, बाकी घर पर रहे। क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने ये जो माँ बनने वाला काम जो है सौंप दिया है, ये बहुत बड़ा काम है। औरत के ज़िम्मे सिर्फ यही है और मर्द पर मुशक्क़त डाली है। तो लिहाजा इस बात को समझिए और आधी बातें जो है ना वो बयान ना कीजिए। जब आधी बातें बयान की जाएगी तो पहले ही हमारा माशरा इतना ख़राब है। जिस हदीस को भी बयान किया जाता है, कुरान करीम की आयत को बयान किया जाता है, उसे खुलकर बयान करें। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि मैंने कुरान को खोल कर बयान कर दिया है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को खोल कर बयान किया है तो आप फिर बात को दबाकर आधा मतलब क्यों देते हैं? आधा मतलब देने से तो बात बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो मैं आखिर में फिर यही कहना चाहूँगी कि जो दीन इस्लाम ने औरत को हक़ अता किए हैं, हम उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएंगी, हम वो हक़ हासिल करके रहेंगी। जो मर्द हजरात को दीन इस्लाम ने हक़ दिए हैं, मर्द हजरात वो अपने ज़रूर लें। हम किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करेंगी और अपने हक़ नहीं छोड़ेंगी।